ये कुल आ गए इसके, ये 21 ब्रह्मांड है। और इसमें ये है 4 महाब्रह्मांड, जिसमें 5 ब्रह्मांड है। अब देख लो, ये जो एक छोटा सा टिकारी दिखा है, एक ये बिंदी, ये है एक ब्रह्मांड। इसमें वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु है। अब कहाँ तो ये सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सबका कुल मालिक, और कहाँ ये एक विभागीय मंत्री अलग ले गए। अब ये देखना आपने, ये काल के ये 21 ब्रह्मांड कुल, और यहाँ ये इसकी तपस्या, ये नकली लोक, ये 12 अचिंत भक्तों के, और ये ब्रह्मांड है। ये इनसे यहाँ जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड। अब कबीर साहब कहते हैं कि काल निरंजन सुन ठिकाना, ये यहाँ पर इसका वास्तविक स्थान है। ये काल कहता गीता में कि इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं, मैं इनसे बाहर हूं। हर ब्रह्मांड में भी ये बाहर है, और साथ में 20 ब्रह्मांडों को बांध करके, और ये यहाँ रहता है, ये अलग रहता है। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं, काल निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। यहाँ रहता है ये, और इनको ये बांध रखा हर एक को यहाँ पर, ये बीच में सुन बना बना के। ऐसे इस काल ने इनको अपने पुत्रों को भी धोखा दिया हुआ है। ये जब अपने पुत्रों को भी धोखा दे सकता है तो अन्य किसको बख्शेगा। तीन पुत्र 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल के विस्तार को हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूप बना रखे इसने अपने पुत्रों के, अलग अलग पुत्र पैदा करके हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, ऐसे ही बना रखे। और स्वयं ये सबका कंट्रोलर बना रहता है इस एक 20 ब्रह्मांड में। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके, और पहले तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ये सुन स्थान बना के वहां रहता है, बीच में बहुत गैप दे देता है। और फिर इन 20 ब्रह्मांडों को बांध के 21वें ब्रह्मांड में स्वयं बाहर रहता है, और एक नकली अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक बना के इन भोले भाले संतों को धोखा दे करके यहाँ उलझाए रखता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये चक्कर में घेर रखा। ना ब्रह्मा को मालूम है कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ, कौन हमारे माता पिता, ना शिव को मालूम, ना विष्णु को मालूम। 3 देव सो उनको उसको ध्यावे, निरंजन का व्यापार न पावे। विष्णु ने भी हजारों वर्षों तक तप किया, शिव ने भी तप किया, और ब्रह्मा ने भी तप किए, लेकिन अपने पिता के दर्शन नहीं हो पाए। ये बाद में कोशिश की इन्होंने, पहले तो विष्णु ने नहीं किया, ना शिव ने किया, फिर बाद में भी कोशिश की तप करो, क्योंकि ये काल पहले इनसे तप करवाता है, कोई न कोई बहाना करवा के, और फिर इनके अंदर सिद्धि शक्ति भर कर स्वयं ही उनको प्रयोग करता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये काल बड़ा बटपार ठग है, और 3 लोक के जीवों को, हर ब्रह्मांड के लोक के 3 लोक के जीवों को आहार करता है। ये देवताओं को भी नहीं बख्शता, अपने पुत्रों को भी खाता है। जब इनका समय पूर्ण हो जाएगा, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, इनको भी, ये भी मरेंगे, और फिर इनको भी तपस्या पर भूनेगा, फिर 84 लाख में डाल देगा, और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करके उनको अचेत रखता है। और फिर ऐसे ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे, शिव को कि तो कैलाश पर्वत पर धर देगा, और फिर ये नए चक्कर में पड़े रहेंगे बेचारे। वो पुण्यात्माएं जिन्होंने सारे जीवन में शुभ कर्म किए, वेद अनुसार साधनाएं की, उनको फिर ऐसे अपने पुत्रों के रूप में, परमात्मा रूप में पैदा कर देता है।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये तीन बेटे हैं और इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव की ही पूजा में ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। तिसके पुत्र सुत हैं तीनों देवा, काल के बेटे हैं तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश। अंधे जीव करते हैं सेवा, ये अंधे बेचारे जिन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान, भोली आत्माओं ने ऐसे उनको गुरु मिल गए, उनसे भी अंधे, तो इसलिए इनकी पूजा में लगे हुए हैं। काल पुरुष काहू ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। परम पुरुष काहू ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को कोई ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। तीनों देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार बज रहा है, जिससे ये पार नहीं हो पा रहे और ना ही कोई संसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये पसार है, या इनका ही ये फैलाव है। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पारे। अब उन्हीं के प्यारी आत्मा, कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज अपनी आंखों देखकर कबीर साहब की शक्ति से सतलोक और बाकी के सब ब्रह्मांडों को और इस काल के दुष्कर्म को कैसे जीव को पीड़ित कर रहा है, कैसे धोखा देता है, तब ये बता रहे हैं। अब गीता जी के 7वें अध्याय के अंदर 12 से 15 और 20 से 23 तक काल तो ब्रह्म तो कहता है कि इन तीनों गुणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, और जिनने ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए राक्षस स्वभाव वाले व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाले नीच व्यक्ति, वो मूढ़ कहते मेरी पूजा नहीं करते, ब्रह्म की पूजा नहीं करते। अब काल ने तो छोड़ दिया कि ये तीनों गुण ही तुम्हें फंसा रहे हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन जीवात्माओं को फंसा कर रखते हैं। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में और द्वितीय में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसके ऊपर को जड़े हैं नीचे को 3 गुणों वाली ये विषय विकारों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं फैली हुई हैं तीनों लोकों में, और यही इस जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधने की मूल कारण, अर्थात ये फंसाए रखती है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण। ये तो ब्रह्म कहता है। अब कबीर साहब के शेष अर्थात वो आत्मा गरीबदास जी, उनकी प्यारी आत्मा, अर्थात स्वयं कबीर साहब ही समझो, क्योंकि उन्होंने अपने उस पुण्य आत्मा को गरीबदास जी को ये सब ब्रह्मांड के सारी रचना और उनका सब जहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो दिखाया। अब गरीबदास जी ने फिर क्या बताया कि ऐसा नहीं है, ये अकेला ये तीनों दोषी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो मूल जड़ तो काल है। इन पांचों ने, माया ने, ज्योति निरंजन ने, काल ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कुल मिलाकर सारे ने ही तुम्हें फंसा रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। कबीर साहब समझो, गरीबदास समझो, कह रहे हैं कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश और माया प्रकृति और ज्योत धर्मराय योग काल ने, इन सब ने पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। हमारी बानी लेना, हम जो कह रहे हैं उसको विचार करना, उसको ध्यान से सुनना, लेना माने इशारा पकड़ लेना हमारा, हम क्या कहना चाहते हैं। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर जीव फंसा रखे हैं। युगों युगों में आकर हमने सत्य ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लिया और उनका फिर काल से छुटकारा करवाया।
बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी मन पापी की दौड़।